आपके जोरदार तालियों के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा सिकंदर का फॉर हिज स्टैंड अप कॉमेडी। Come on guys, give it up for Sikandar. Good evening to all of you and namaskar, pranam, all faculty member present here. खुला चैलेंज है, अगर दम है तो हंसी रोक कर दिखाइएगा। कि आप लोगों को पता होगा कि मुझे आज स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया गया है और आप लोगों को यह भी पता होगा कि स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, बट मुझे नहीं पता था। तो मैंने अपने बाबा से पूछा, यू नो बाबा, वही जो धरती पे जिंदा तो नहीं है पर जिनकी आत्मा सबके मोबाइल में तो जरूर है, गूगल बाबा। तो वहां से मैंने पाया कि स्टैंड अप मतलब खड़ा होकर करना कॉमेडी। स्टैंड अप के अलावा फिर मुझे लगा कि जब स्टैंड अप है तो सिट डाउन और स्लीपिंग भी तो होना चाहिए, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि नहीं मिला। नहीं तो अगर मिलता तो मैं आज खड़े खड़े थोड़ी ना करता, सोकर ही कर देते कॉमेडी। तो आज मैं आप सभी को बीच ये बताने वाले हूँ कि बच्चे यहाँ इंजीनियरिंग करने आते हैं तो 4 साल में उनके दिल और दिमाग में क्या सब चलते हैं। तो जैसा कि बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो अगर उनसे प्यार मोहब्बत की बात किया जाए तो बोलेंगे ना, हम लोग उस समय में नहीं रहते हैं क्योंकि वो लोग खान सर जैसे टीचर से मोटिवेटेड रहते हैं कि गर्लफ्रेंड अगर पापा के पैसे से बना रहे हैं तो इकोनॉमिकल रूप से उसमें आपके पापा का अधिकार है, जिससे कारण उसका मेंटलिटी कुछ इस प्रकार रहता है, आई हेट बॉय, आई हेट गर्ल। लेकिन जब ये यहाँ आता है तो यहाँ देखता है कि सारा कुछ चेंज है। जैसा उसको मन भी होता है कि किसी से प्यार करे तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ सारा कुछ चेंज रहता है ना, क्योंकि बच्चे स्कूल से कॉलेज आते हैं। तो जैसे कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो सारी कायनात साजिश करने लगती है उसे मिलवाने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, सारी कायनात साजिश करने लगती है कि इस लंगूर के हाथ में तो अंगूर नहीं मिलना चाहिए ब्रो। और यहाँ ये भी होता है, बच्चे जब स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बिहार में हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बच्चे कोचिंग और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि स्कूल में जो क्लास में पढ़ाने आए उसी को तो टीचर कहते हैं, बट यहाँ कॉलेज में जो क्लास में पढ़ाने नहीं रिवीजन करने आए उसी को तो लेक्चरर या फैकल्टी कहते हैं। और यही नहीं, स्कूल में अगर बच्चे टीचर पे डिपेंड है तो पास ही नहीं बल्कि टॉप करते हैं, लेकिन कॉलेज में अगर धोखा से भी डिपेंड हो गए तो टॉप तो करते ही है नीचे से, प्लस साथ में कैरी और ईयर बैग में फेयरवेल के रूप में मिलिए जाता है। तो इसी सब के चलते बच्चे का दिमाग चेंज हो जाता है कि यार मुझे भी प्यार मोहब्बत करना चाहिए, यू नो आई वांट टू फ्रेंडशिप फॉर शेयरिंग नॉट वर्ड। तो जरा गौर फरमाइएगा, प्यार जो होता है वो ओरिजिनल फूल की तरह होता है, क्योंकि खिलता ही है मुरझाने के लिए, और जो विवाह होता है वो कागज के फूल की तरह होता है, परमानेंट रहता है और डिस्ट्रॉयड भी नहीं होता है। तो यही होता है कि इश्क में हमेशा डर रहता है यार टूट न जाए। तो बहुत लोग एक तरफा भी करते हैं तो उनके जहन में यही चलता है, दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन दीवाने का क्या हाल है, तुम्हारे तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे। हाय हाय क्या प्यार होता है यार, दिन भर कॉल पे लगे रहते हैं और रात भर चैटिंग करते हैं। पता नहीं यार कैसे दिन भर लोग चैटिंग कर लेता है। मैं तो 2 मिनट चैटिंग करने के बाद ही आई लव यू बोलकर ब्लॉक हो जाता हूँ।
लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे हो? बस चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप लोग भी उस तरह से हैं, आप ब्लॉक होगा तो में लिंक हमें शेयर कर किए दिया। जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर, नहीं इधर तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे सेकेंड ईयर में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है। तो उसमें ऑब्वियसली यहाँ इंजीनियरिंग करने आते हैं बच्चे तो टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ हर एक क्लास में पास ही नहीं टॉप करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ग्रेजुएशन में आने के बाद पहली बार उनको बैक लगता है, तो उनका कुछ डायलॉग इस प्रकार रहता है, ग्रेजुएशन करके तो देखिए बिहार से, ग्रेजुएशन करके तो देखिए बिहार से, तो लीजिएगा डिग्री और रोजगार से। और होता क्या है कि बच्चे जब सेकेंड ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर में क्या होता है कि उनके वो अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं और ग्रुप बनते हैं और सीनियर से भी दोस्ती हो जाता है और दोस्त भी ऐसा बनता है, ऐसा कहने वाला बनता है, सुन लो भाई तेरे लिए तो ये जान भी हाजिर है, बट मांगना नहीं। तो होता क्या है ना, एक प्यारा सा जूनियर आ जाता है रिस्पेक्ट करने वाले और सर करने वाले, तो उनका एटीट्यूड कुछ इस प्रकार रहता है, अरे कट जाई सरव की झूठी ना, गुंडागर्दी कैल हमारे छोटी ना। और होता क्या है ना कि बच्चे जब थर्ड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर में बहुत सा सब्जेक्ट भी रहता है और बहुत कुछ पढ़ना भी रहता है, तो बच्चे हमेशा प्रेशर और स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो हमें हर जगह यही ढूंढते हैं, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। सुजाता में हम नहीं कर रहे हैं, सुजाता गर्ल्स हॉस्टल आप लोग ही कर रहे हैं। और बच्चे क्योंकि हम एक तरफा नहीं सोचते हैं, दोनों तरफ सोचते हैं, वो लोग भी कहाँ जाएंगे। और उसके बाद होता ही है ना कि बच्चे, मेरा दोस्त फाइनल ईयर में जाने के बाद, फाइनल ईयर में ये होता है ना कि जॉब का प्रेशर बहुत रहता है, जॉब का प्रेशर के कारण कहीं न कहीं ये डर रहता है यार नौकरी नहीं मिलेगी तो परमानेंट छोकरी भी नहीं मिलेगी। तो ये होता है ना, वहां पर थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है कि आशिक आवारा बेवफा शराबी दिल का असली मतलब पता चलने लगता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर इंसान शराबी हो तो किस चीज से एडिक्टेड होगा, ऑब्वियसली शराब से, लेकिन उसका दिल शराबी हो तो भाई वो प्यार से भी एडिक्टेड हो सकता है। प्यार जरूरी नहीं है कि लड़की से हो, प्यार वो अपने गोल और कैरियर से भी कर सकता है। तो यहाँ पर होता है ना कि जिसके कारण उनकी हालात कुछ इस प्रकार हो जाते हैं, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। वाले साइन करना चाहेंगे, कोई बात नहीं सर, आंसू पी के भी जो मुस्कुरा पाए वही तो जमाने पे छिप पाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।